Hello everyone, so in this video we are going to discuss second problem of core force round 765 div 2. So elementary particles is the question name, and I uploaded the video solution of question A of this contest also. So अगर आपने नहीं देखा है and आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, सो लिंक आई बटन पे आ रही होगी, आप चेक कर देख सकते हो. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन भी एक की तरह ही, इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है. सो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाता हूँ कि क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ एंड क्या हमें फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास एक एरे इंस है इन साइज की. ओके, सो हमें क्या करना, हमें दो इन साइज की एरे दी हुई है हमारे पास एंड हमें दो सब सेगमेंट फाइंड आउट करना. ओके, सो बेसिकली किसी ith पोजीशन एल पोजीशन से ले सकते हैं, एल पोजीशन से लेके आर पोजीशन तक की एक सब सेगमेंट होगी एंड किसी के पोजीशन से लेके एल पोजीशन के टू लेट सपोज एम तक की दूसरी सब सेगमेंट होगी. ओके, सो हमें डिफिनीशन एक और दे रखा है कि साइंटिस्ट ने क्या किया, एक वर्ड हारमोनियस जो है वो डिफाइन किया सच डेट कि दोनों सब सेगमेंट में किसी एक पोजीशन पे अगर के लेंथ की सब सेगमेंट है, ओके, सो के लेंथ की सब सेगमेंट में किसी एक पोजीशन आई होनी चाहिए सच डेट कि दोनों की ith पोजीशन पे जो नंबर है वो इक्वल हो. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी कि लेट सपोज हमारा फर्स्ट सब सेगमेंट हमारा 173 का एंड सेकंड जो है 478 का है, तो हमारा क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर जो है वो इक्वल है. ओके, सो ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में एंड के लेंथ जो है वो यहाँ पे बेसिकली 3 होगा जो एग्जांपल में दिया हुआ उसके हिसाब से. तो यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा क्या काम है कि हमें एज लॉन्गर हारमोनियस सब सेगमेंट फाइंड आउट करनी है और उसकी लेंथ बतानी कि बेसिकली लॉन्गेस्ट हारमोनियस सब सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी. ओके, सो इतना ही दिया हुआ इनपुट में, बस इतना ही है और हमें बेसिकली मैक्सिमाइज करना है सब सेगमेंट की लेंथ की सच डेट कि वो हारमोनियस ही हो. सो अगर के लेंथ की है तो हमारा क्या होगा, इसको अगर हम इस तरह देखते हैं, लेट सपोज ये एल है तो ये क्या होगा, एल प्लस के हो जाएगा और ये मान लो कुछ जे से शुरू हो रही है तो जे प्लस के तक जाएगी. ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ith पोजीशन पे हमें इक्वल करना है. ओके, सो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ को मैक्सिमाइज करना है. तो बेसिकली हमें किसी एक नंबर को अगर हम इक्वल यहाँ पे मान देखते हैं कि अगर हम कोई एक पोजीशन पे नंबर हमें इक्वल मिल रही है तो उसके बाद हम जितना इसकी पहले और जितना इसके बाद तक ले सकते हैं उतना लेंगे हमारा, क्योंकि हमें तो किसी एक पोजीशन पे इक्वल करना, तो उसके बाद इक्वल हो या ना हो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सो इसको ऐसे थोड़ा सा अगर टिपिकल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट केस के हिसाब से समझते हैं. हमारा टेस्ट केस दिया हुआ 3152134. ओके, सो टेस्ट केस जो दिया हुआ उससे हम समझते हैं और काफी क्लियर हो जाएगा ये. 315. ओके, सो 3152134 2 1 3 एंड 4. सो ये क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 3 इक्वल हो रही है. ठीक है, 3 इक्वल हो रही है तो ये भी 3 इक्वल हो रही है यहाँ पे. तो अगर हमारा सब सेगमेंट को में अगर 3 इक्वल होगा तो हमारा कितने लेंथ के सब सेगमेंट बनेगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो इसके पहले हम कुछ ले नहीं पाएंगे तो हमें भी इस सब सेगमेंट में यहाँ से ये फर्स्ट सब सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट सब सेगमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है और पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हम अभी नहीं, अब ये कंसीडर नहीं करें, बस हम स्टार्टिंग देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो रही है. ओके, क्योंकि उसके पहले हमारे पास कोई भी नंबर लेने को नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे. तो यहाँ भी सेकंड सब सेगमेंट यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले के पास हमेशा सेकंड से ज़्यादा आगे तक जाने की होगी, क्योंकि ये हमेशा अगर हम देखिए ये आई है तो ये जे है, तो जे हमेशा बड़ा है तो जे के पास ही देखेंगे कि मैक्सिमम जे को कितनी लेनी, मतलब सेकंड सब सेगमेंट में हम कितना और ऐड कर सकते हैं आफ्टर दैट पोजीशन. कितना पहले ऐड करेंगे वो हम फर्स्ट से डिसाइड करेंगे. ओके, क्योंकि इसके पहले अगर हम ये ऐड कर सकते हैं तो बेसिकली इसके पहले भी हम और बहुत सारे नंबर हैं तो इन दोनों का मिनिमम ही होगा. तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि फर्स्ट में अगर हम जो ith नंबर इक्वल अगर हमारा हो रहा है, ith नंबर लेट सपोज कि इक्वल है, तो i के पहले जो कुछ नंबर होंगे दोनों केस में वो कितने होंगे, वो
जितना इसमें ऐड कर सकते हैं और जितना इसमें ऐड कर सकते हैं, इन दोनों का मिनिमम होगा। तो बेसिकली हमें वो इसके पहले फाइंड आउट करना था। यहाँ पे तो 0 हो रहा है, तो हमारा स्टार्टिंग ही इस नंबर से होगा और इसके आगे हम कितना तक जा सकते हैं, तो बेसिकली वो हमारा सेकेंड यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा इन पोजीशन तक ही जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा टोटल n अगर है तो इसकी पोजीशन और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचेगा, यहाँ पे 2 अगर हो रहे हैं तो इसको बाद हम मतलब इसको इंक्लूड करते हुए हम 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 ले सकते हैं लेंगे तो इसमें भी हमें 2 ही लेना होगा। के लेंथ की दोनों को इक्वल नहीं करना, के लेंथ ही करनी है। तो बेसिकली अगर हम i इक्वल कर रहे हैं 3 को, तो 3 के बाद हमें 1 लेना यहाँ पे होगा और 3 के बाद यहाँ पे 3 और 4 बस होगा लास्ट जो हमारा नंबर। ओके, और हमारा दूसरा केस इसमें बन रहा है कि 1 को इक्वल करें। अगर हमने 1 को इक्वल किया, ओके, यहाँ पे 3 था, अगर हमने 1 को इक्वल किया तो हमारे पास क्या पोजीशन बनती है। अगर हमने 1 को इक्वल कर दिया, ये 1 इक्वल है। ओके, सो हमारा चलो ठीक है, हाई आयत पोजीशन पे दोनों में 1 इक्वल हो गया। अब 1 के पहले कितने नंबर आ सकते हैं। 1 के पहले बेसिकली इसमें हम देखें तो हमें, क्योंकि फर्स्ट वाले से देखना, सेकंड में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट वाले से देखना। फर्स्ट वाले में बता रहे कि 1 के पहले बस हमारे पास एक ही नंबर है 3, तो चलो एक ही नंबर हम ऐड कर पाएंगे। तो 1 के पहले हम एक नंबर ऐड कर पाएंगे एंड इस 1 के बाद हम कितने नंबर ऐड कर पाएंगे वो हमें यहाँ से पता चलेगा। इस 1 के बाद हमारे पास टोटल 2 और नंबर है, तो इसके बाद हमारे पास 2 और नंबर बनेंगे। ये इसमें नहीं, बेसिकली यहाँ पे होगा, क्योंकि हमें साइज से मतलब है, तो हमें नंबर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, हमें तो साइज निकालनी है। तो हमें क्या करना, बेसिकली हम देख रहे हैं कि इस 1 के पहले एक नंबर ऐड करना, तो हमारा साइज एटलीस्ट 1 हो गया और IS पे इक्वल हो रहा है, उसके लिए एक 1 रखेंगे। ये पहले का हो गया, बिफोर अगर हम देखें तो ये पहले का है भाई। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा जो ith पोजीशन पे इक्वल हो रही है वो, एंड आफ्टर दैट कितना हो रहा है, तो 2 और ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या है, 4 है। 4 हमारा मैक्सिमम साइज आ सकता है। ओके, सो हमारा क्या है, हमारा एम बस इतना ही है कि ith पोजीशन के लिए इक्वल कर रहे हैं। आई के पहले हम अपने सब एरे में कितने को ऐड कर सकते हैं वो बेसिकली हम फर्स्ट पोजीशन से देख लेंगे, एंड आई जो यहाँ पे है इसके बाद कितने को ऐड कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसके बाद हम 2 को ऐड कर रहे हैं तो इस केस में तो एटलीस्ट ये ज्यादा है, तो 2 से तो ज्यादा ही ऐड होगा ना, तो हमारा वो मैटर नहीं करता। तो हम अगर यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 तो इसमें भी ऐड कर ही लेंगे। 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 3 ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारा दोनों का साइज पहले से इक्वल दिया हुआ है कि हमें दोनों का साइज इक्वल ही रखना। सो आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा टिपिकल यहाँ पे जरूर हो रहा है, बट उतना भी टफ नहीं है आई थिंक, अगर आप ध्यान से सोचो तो इस चीज को। ओके, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ। सो हमें क्या करना, ith पोजीशन पे हम दोनों क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम दोनों कहाँ इक्वल हो रहा है इन सबके पोजीशन को स्टोर करेंगे। एंड अगर हमें 2 पोजीशन दिया होगा कि कोई नंबर जो है वो 2 पे सेकेंड पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे इक्वल हो रहा है, चूंकि ये सेकेंड पोजीशन पे इक्वल हो रहा है तो उसके पहले कितने हमारे पास होंगे, हमारे पास कितने नंबर होंगे, जस्ट इसका -1 होगा। अगर हम 0 इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड पोजीशन पे देख रहे हैं, लेट सपोज कि ऐसा कुछ हो 0 1 2, तो यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो हमारे पास बेसिकली इतने नंबर आई जो है, तो आई नंबर है, ये मान लो हमारा अगर वेक्टर में स्टोर कर रहे हैं हमें, तो ये होगा हमारा VI। ओके, VI होगा और ये VI+1 होगा। तो VI+1 होगा तो हमारा जो आंसर साइज में होगा, जो टेम्पररी हम साइज कैलकुलेट करेंगे और हमें क्या करना, मैक्सिमाइज करना, तो हम मैक्सिमम उसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, VI होगा, क्योंकि अगर हमें फर्स्ट इक्वल मिल रहा है फर्स्ट के लिए तो उसके पहले हम टोटल इतने ऐड करेंगे। ओके, एंड ये 4th पे है, तो अगर लेट सपोज कि हमारा साइज है फिर 5 का ही लेते हैं 5 का, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो 0 बेस इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे होगा। तो बेसिकली अगर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n - v of i+1। ओके, सो हमारा यही है, एंड हम सारे पोजीशन के लिए कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। इन सब का मैक्सिमम हमें क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करते हुए लास्ट में हमें यही प्रिंट आउट करना है, बस और कुछ नहीं। और अगर नहीं हो रही, ये कहाँ पे नहीं होगी, सबसे पहली बात ये आई थिंक ये तो इतना भी क्लियर हो गया होगी कब नहीं हो पाएगी, जब हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट जो हमारे एरे में वो सारे अगर अलग अलग कर दें, 1 2 और 3 है, अब हम कोई एलिमेंट इक्वल ही नहीं हो रहा, तो जब इक्वल ही नहीं होगा तो एटलीस्ट हमें इक्वल जब होगा ही नहीं तो किसी भी लेंथ का तो हमें सब एरे मिल ही नहीं पाएगा ना।
क्योंकि उसमें से एक पोजीशन एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए था, जो कि इक्वल कहीं है ही नहीं। तो यही है कि हमें इक्वल नंबर के पोजीशन को स्टोर करनी। तो हमने क्या किया, मैप ले लिया एंड वेक्टर में मैं स्टोर करता जाऊँगा हर एक नंबर के लिए। सो बेसिकली इनपुट लेने के बाद में क्या कर रहा हूँ, उस नंबर के लिए उस वेक्टर में पुश करता हुआ चला गया। कुछ इस तरह की, जैसे एक है इक्वल उस केस में था और 3 है, तो दो मैप में 2 इंडेक्स बने। 1 के लिए जो हमारी इंडेक्सिंग होगी, 1 के लिए जो हमारी स्टोर होगी वैल्यू, 1 के लिए 1 एंड 2 3 4 होगा, 1 एंड 4। सो बेसिकली 1 में 1 एंड 4 पुश बैक का मैंने कर दिया, और 3 के लिए क्या है 0 एंड आई थिंक 5 है, 5 है, 0 एंड 5 को मैंने क्या किया यहाँ पे स्टोर कर लिया। और चूंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी लेट सपोज कोई और नंबर होता, 7 होता, 8 होता, ओके, सो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो बस हमने डिस्टेंस निकालते चले गए यहाँ पे। ये वैसे ये वाला मैंने रख लिया इसलिए कि साइज अगर 1 से ग्रेटर हो रही है, मतलब कि कोई 2 नंबर एटलीस्ट इक्वल है। ये वाला केस हो गया तो -1 वाला चेक तो हम इस तरह इसी के साथ कर लेंगे यहाँ पे। एंड अगर फ्लैग नहीं है तो ये तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे होगी, सारे नंबर अगर डिफरेंट है तो। ओके, सो मैंने क्या किया, अब i = 0 टू पूरे एलिमेंट को मैंने इटरेट किया, एंड ith पोजीशन एंड i+1 पोजीशन के लिए ये जो हमने यहाँ पे डिराइव किया था एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, कि अगर हम साइज देखनी है तो vi और vi जो होगा वो इस तरह बनेगा, vi जो होगा उसके पहले, एंड अगर हम लास्ट से देखें तो n-vi+1। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया एंड इसको मैक्सिमाइज करते हुए चले गए। एंड लास्टली हमें क्या करना, मैक्सिमम हमें जो बनेगा वो आउटपुट देना, एंड यहाँ पे यही हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। सो आई होप कि आपको सॉल्यूशन एंड कोड जो होगा समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरीके की, आपको समझने में किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प। ओके, थैंक यू, बाय बाय।